नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल एडवोकेट रत्ना वोरा में आप सभी का स्वागत है। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति के बिना वित्त गई और वित्त के बिना चरमराए शूद्र और एक अविद्या ने किए कई अनर्थ। जी हाँ, ये शब्द हैं महात्मा ज्योतिराव फुले के। साथियों, मैं आज महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। यह एक ऐसा दौर था जब दलित समाज के साथ अमानवीय व्यवहार होता था, पाशविक व्यवहार होता था, बद से बदतर उनकी जिंदगी थी। उनके गले में एक हांडी और कमर पे झाड़ू, हाथ में काला धागा बांध दिया जाता था। उनकी परछाई तक से स्वर्ण समाज दूर भागता था। ऐसे समय ज्योतिराव फुले का जन्म हुआ और ज्योतिराव के पिता का नाम था गोविंदराव और उनकी माँ का नाम था चिमड़ाबाई। साथियों, 1 साल की छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ का साया अपने सर से गंवा दिया और फिर उनकी जो दाई माँ थी उन्होंने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया। सामाजिक अव्यवस्था की वजह से ज्योतिराव फुले को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी, परंतु फिर उनके जो पड़ोसी थे गफ्फार बिन मुंशी और फादर लिजिंड, उन्होंने स्कॉटिश मिशनरी स्कूल में ज्योतिराव फुले का फिर से एडमिशन कराया और इस तरह से ज्योतिराव फुले ने अपनी इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई को पूरा किया। 1840 में ज्योतिराव फुले की शादी सावित्रीबाई फुले से कर दी गई और सावित्रीबाई फुले भी ज्योतिराव फुले के रंग में रंग गई और वह भी सामाजिक कार्यों में ज्योतिराव फुले से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने लगी। ज्योतिबा फुले की जिंदगी के एक वाक़यात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। दरअसल ज्योतिबा फुले अपने एक दोस्त जो कि ब्राह्मण समाज से था, उस दोस्त की शादी में गए और जब वो बारात में दूसरे बारातियों के साथ चल रहे थे तभी किसी बाराती में से किसी ने उनको पहचान लिया और तभी उनके साथ में सब लोगों ने बहुत ही बुरा व्यवहार किया और उन्हें उस शादी से, उस बारात से निकाल दिया। और तभी से ज्योतिबा फुले को महसूस हुआ कि भारत देश में ये सामाजिक व्यवस्था कितनी जड़ की हुई है और इस सामाजिक व्यवस्था को, जो जातिवादी व्यवस्था है, उसको तोड़ने का काम अब करना ही पड़ेगा। ज्योतिराव फुले एक सामाजिक चिंतन थे, समाज सुधारक थे, एक दार्शनिक थे, कवि थे, लेखक थे और ख़ास तो वो शिक्षाविद थे। ज्योतिराव फुले शिक्षा में उन्होंने बहुत ध्यान दिया। 1848 में पूरे भारत में प्रथम बालिकाओं का स्कूल उन्होंने पूना में खोला और उस प्रथम स्कूल की शिक्षिकाओं में सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख शिक्षिका के रूप में छोटी छोटी बालिकाओं को पढ़ाते थे। और उसके बाद ज्योतिराव फुले ने पुणे शहर में और भी कई स्कूल खोले। इस तरह ज्योतिराव फुले एक शिक्षाविद थे। साथ ही साथ ज्योतिराव फुले बाल विवाह का विरोध करते थे और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया करते थे। उन दिनों विधवाओं का मुंडन कराने की प्रथा थी, जिस कुप्रथा के लिए ज्योतिराव फुले हमेशा अपनी आवाज़ उठाया करते थे। और तो और ज्योतिराव फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज संस्था की स्थापना की और सत्यशोधक समाज संस्था के द्वारा उन्होंने शोषितों का, पीड़ितों का, जो दुखी थे, जो तकलीफ़ में थे, ऐसे लोगों की उनके जीवन के सुधारने के काम का बीड़ा उठाया। साथियों, एक ऐसा वाक़यात था कि जिससे ज्योतिराव फुले का ज़िंदगी में झकझोर के रख दिया। ज्योतिराव फुले के खास मित्र थे और वह अपने उस मित्र की सदाशिव परांजपे की शादी में वह बारात में गए और तब गांव वालों ने उन्हें पहचाना और पहचान के ज्योतिराव फुले को उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया और उस बारात में से उनको खदेड़ दिया। यह जो वाक़यात हुआ उससे ज्योतिराव फुले के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया और तब उन्होंने बीड़ा उठाया कि वे जितने भी शोषित हैं, पीड़ित हैं, जो अछूत हैं, जिनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, वह उनके लिए जीवन भर काम करेंगे। साथियों, ज्योतिराव फुले एक लेखक थे,
चिंतक थे, इसी वजह से उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उनकी कुछ खास पुस्तकों में से तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, गुलामीगिरी, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत, ये एक ऐसी पुस्तकें हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है और हम सबको उन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। 1848 में जो उन्होंने स्कूल की स्थापना करी, उस पाठशाला में उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ फातिमा शेख बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जाया करती थी। ज्योतिराव फुले ने अपने जीवन काल में कई ऐसे काम किए हैं कि जिनके बारे में हम जितनी भी चर्चा करें कम है। साथियों, 1888 में मुंबई की एक बहुत बड़ी सभा में जब वह अपना भाषण दे रहे थे और भाषण पूरा करने के बाद जनमेदिनी ने एक स्वर में बोला कि आप तो महान हैं, आप महात्मा हैं, और बस तभी से ज्योतिराव फुले का नाम महात्मा ज्योतिराव फुले पड़ा और तब से सब उन्हें महात्मा ज्योतिराव फुले के नाम से जानते हैं। साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले के बारे में बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाने के जैसा है। और तो और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी कोई प्रेरणा स्रोत है तो वह ज्योतिराव फुले है। साथियों, मेरा YouTube चैनल यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप एडवोकेट रत्ना वोरा को सब्सक्राइब कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। जय भीम, नमस्कार।